हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथिली टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है एंजल्स का हमारे लिए। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है ना, रिसेंटली, कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, 8-9 महीने से अधिक 1 साल से आप इमोशनली पूरी तरह से टूट गए। आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, आपके सॉफ्ट जो आपकी कुछ भावनाएं थी किसी के प्रति, वो बहुत बुरे ढंग से चकनाचूर हुई है और आप छितरा गए, आप टूट गए, आप पूरी तरह से बिखर गए। इतने इमोशनली आप डिस्टर्ब रहे। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आया आपको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज के कार्ड्स में कोई नहीं है, लेकिन आपकी इमोशंस, आपकी सारी, क्योंकि देखिए, एक आम व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रही, जो पर्सनल लाइफ होती है वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड होती है, इमोशंस के ऊपर टिकी होती है। जैसे हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन वाटर और ऑक्सीजन के ऊपर बेस्ड है। हमारे इस शरीर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वाटर और ऑक्सीजन बेस्ड है, पृथ्वीवासी। तो उसी तरह जो व्यक्तिगत जीवन होता है, पर्सनल लाइफ होती है, वो ज्यादातर इमोशंस के ऊपर टिकी होती है। तो उन्हीं इमोशंस के ऊपर बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त कुठाराघात हुआ आपकी। लेकिन कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि दोष आपका भी था। केवल सामने वाला दोषी हो ऐसी बात नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। गलती दोनों पक्ष की थी, आपकी भी थी, सामने वाले की भी थी। इसी वजह से इतना बड़ा बवंडर आ गया। मैं सेकंड कार्ड की बाद में करती हूँ, पहले मैं थर्ड कार्ड की व्याख्या करना चाहती हूँ। थर्ड कार्ड ये बता रहा है कि आप, क्योंकि इसमें वाइस वर्सा है एनर्जीज, आप भी पूरी तरह से टूटे हुए हैं और आप भावनाओं से जो अब आप टूटे, तो आपको ऐसा लगा कि आपकी पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 9 स्वॉर्ड तलवारें हैं। आप स्टैप्ड हो गए, आप धाराशायी हुए हैं। ये स्थिति आपकी भी है
आपके लवर की भी है। मैंने कहा ना वाइस वर्सा रहती है, आपकी भी हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, किसी की भी ये स्थिति हो सकती है। लेकिन जो जिनसे आपका दिल टूटा है, जिनसे आपका संबंध खत्म हुआ है, उनकी हालत भी आप ही जैसी है, उनकी हालत भी आप ही के जैसी है। लेकिन अब क्या मतलब, अब आगे क्या? ये तो हो चुका, इतना घटनाक्रम तो घट चुका, लेकिन अब आगे क्या? जानते हैं हम एंजल से कि वो क्या कहते हैं? मैंने सेकंड कार्ड की छोड़ करके थर्ड कार्ड को किया था, अब सेकंड कार्ड लिया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास या आप किसी के पास वाइस वर्सा है, या आप किसी के पास जाएंगे उसको मनाने के लिए, या कोई आपके पास आएगा आपको मनाने के लिए। ये कार्ड आपके पुनर्मिलन की, पुनर्वार मिलन की उद्घोषणा कर रहा है। ये वाला कार्ड आपके पुनर्वार मिलन की उद्घोषणा कर रहा है। अब ये कार्ड कई तरीके की बातें कर रहा है। 6 ऑफ कप्स है, ये बात कई तरीके की बात कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ कार्ड से, तो ये कार्ड कई तरीके की बातें बता रहा है। जैसे आप मानना चाहते भी हैं, और जब कोई मनाने आए तो नखरा भी दिखाना चाहते हैं। अगर आप किसी को मनाने जाते हैं तो यही स्थिति वहां भी हो सकती है। और इससे उलट भी हो सकता है। इससे उलट क्या होगा? इससे उलट ये होगा कि आप जाएं तो कहीं कोई नाराजगी ना हो, पहले की तरह आप लोग मिलें। क्यों? क्योंकि वो लोग भी सारे सर्कमस्टांसेस को पहले जैसा ही चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे वो भी पहले जैसे ही सर्कमस्टांसेस को चाहते हैं। लेकिन अब बात आई, ये होगा कैसे? बिना मिले तो होगा नहीं, किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा, किसी को तो अपनी ईगो त्यागनी पड़ेगी, और बाद में दोनों पार्टीज को अपनी ईगो त्यागनी पड़ेगी। क्योंकि जब बात बिगड़ जाती है तो हालात ऐसे होते हैं, गिव और टेक करना पड़ता है। कुछ हम छोड़ेंगे, कुछ सामने वाला छोड़ेगा। जो हम छोड़ेंगे वो हम उसे देंगे, जो वो छोड़ेगा वो हमें देगा। गिव एंड टेक से किसी कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचा जा सकता है, और वो आप लोग पहुंचेंगे। थोड़ी मशक्कत लगे होगी, थोड़ी मेहनत लगेगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता ना, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। हर काम हमें प्रयास से ही सफलता देता है, हर कार्य प्रयास से ही सफलता देता है। प्रयास ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सफलता के रास्ते पे लेके जाता है, सफलता की तरफ लेके जाता है। वही होगा, वही होगा। आपको अपना ईगो, अपना अहंकार, अपनी मैं त्यागनी पड़ेगी। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं
इस सारे लव अफेयर में अपने सर पर यूनिवर्स की तरफ से ताज पहनेंगे। यूनिवर्स आपको क्राउन देना चाहता है, आपको वो ताज देना चाहता है, अर्थात आपकी विजय, आपकी सफलता और आपकी कामयाबी थोड़े से प्रयास के बाद सफलता पे तब्दील होगी। प्रयास आपके सफलता में बदलेंगे, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। अगला कार्ड ये बता रहा है कि सफलता मिलने के बाद अभी तो आप थोड़े से डरे सहमे हुए हैं, थोड़े डाउटफुल हैं, थोड़े कुछ श्रिंक हैं। जैसे ही आपको थोड़ी सी सफलता मिलेगी तो आप राजा की तरह चौड़े होकर बैठेंगे कि मैं तो कामयाब हो गया। खुशी के मारे आप अपने आप को राजा समझेंगे, समझना भी चाहिए, क्योंकि खुशी इतनी बड़ी चीज़ है कि इंसान बहुत सारी खुशी मिलते ही बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को डिटैच कर लेता है। तो आपके डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे, आपके मन की उदासी ख़त्म हो जाएगी, आपको एक जीवन जीने की उमंग पैदा हो जाएगी। यही राजा होने के लक्षण है, यही राजा होने के लक्षण है जो आपको हासिल होने वाले हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों बहुत परेशानी झेली है। थोड़ा सा और कार्ड से क्लैरिटी लेने का कोशिश करती हूँ। वाह, एम्प्रेस, आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी सफलता के साथ आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है और आप एक महाराजा या महारानी की तरह जीवन जीने वाले हैं। लेकिन इस जीवन को जीना है तो कुछ त्यागना भी होगा। इस जीवन को जीना है तो आपको डाउन टू अर्थ होना ही होगा, ईगो छोड़नी ही पड़ेगी। बिना एक तलवार में, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आपकी सफलता और आपका ईगो एक साथ नहीं चलेंगे। सफलता लेनी है तो ईगो छोड़ो, अनसक्सेसफुल होना है तो ईगो छोड़ो। ये तो आपके पास्ट को बता रहा है, जो आपका टावर मोमेंट एंड हो गया है। बहुत अच्छे, देखिए लवर्स का कार्ड आ गया है। आपको आपके प्यार में एंजल्स के आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये भी आपके पास्ट को बता रहा है। वाह, जिस देखिए ये दो कार्ड बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। ये दो कार्ड जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं वो चीज आकाश मार्ग से उड़कर आपकी जिंदगी में आ रही है। दावे से कहती हूँ, लिखवा लीजिए मेरे से, दावे से कहती हूँ आ रही है। तैयार रहिए सेलिब्रेशन के लिए और एक बड़े अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ईगो छोड़ दीजिए। ईगो रखेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे, आगे भी होंगे। और अगर कन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हो, यही उपाय है, यही सफलता का मूल मंत्र है आपको। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।